Hello and namaste friends. Welcome back to my new video. भारत में गरीब वक्त के साथ और अधिक गरीब और अमीर वक्त के साथ और अधिक अमीर क्यों होता जा रहा है? 5 शब्दों में संपूर्ण सारांश। भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन यहाँ की सामाजिक और आर्थिक विषमता भी उतनी ही तेजी से बढ़ रही है। आज हम देख रहे हैं कि कैसे गरीब लोग समय के साथ और अधिक गरीब होते जा रहे हैं, जबकि अमीर वर्ग और अधिक अमीर बनता जा रहा है। इस असमानता के पीछे कई गहरे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कारण हैं। इस सारांश में हम विस्तार से समझेंगे कि यह विषमता क्यों बढ़ रही है और इसके मुख्य कारण क्या हैं। 1. शिक्षा और अवसरों की असमानता। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में बहुत बड़ा अंतर है। जो लोग गरीब हैं, वे अधिकतर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां संसाधनों की भारी कमी होती है। वहीं अमीर वर्ग के बच्चे निजी और अंतर्राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ते हैं, जहां बेहतर शिक्षक, सुविधाएं और एक्सपोजर मिलता है। इससे अमीर बच्चों को जीवन में बेहतर नौकरियां और व्यवसाय के अवसर मिलते हैं, जबकि गरीब बच्चे पीछे रह जाते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। गरीब वर्ग को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाई होती है। बीमारियां उन्हें काम करने से रोकती हैं और इलाज का खर्च उन्हें और गरीब बना देता है। दूसरी ओर अमीर लोग निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकते हैं और समय पर स्वस्थ हो जाते हैं। स्वस्थ शरीर और मानसिक स्थिति व्यक्ति की आर्थिक तरक्की में अहम भूमिका निभाते हैं। आर्थिक नीतियां और कर प्रणाली। सरकारी नीतियां कभी-कभी अमीरों के हित में अधिक काम करती हैं। उदाहरण के लिए, बड़े उद्योगपतियों को टैक्स में छूट, लोन माफी या सब्सिडी मिलती है, जबकि गरीब लोगों के लिए योजनाएं कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं या उन्हें ठीक से लागू नहीं किया जाता। इससे अमीर वर्ग को अपनी संपत्ति बढ़ाने का और मौका मिलता है। 4. रोजगार और आय में असमानता। गरीब लोग अधिकतर असंगठित क्षेत्र अनऑर्गन में काम करते हैं, जहां न तो स्थायी नौकरी होती है और न ही कोई सामाजिक सुरक्षा। इन लोगों की आय बहुत कम होती है और जीवन यापन कठिन होता है। दूसरी तरफ अमीर लोग व्यवसायों, निवेशों और उच्च वेतन वाली नौकरियों के जरिए लगातार अपनी आमदनी बढ़ाते रहते हैं। पाए, भूमि और संसाधनों का असमान वितरण। भारत में जमीन, खनिज और जल जैसे संसाधनों का वितरण भी असमान है। अमीर लोग बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक होते हैं या कंपनियां चलाते हैं जो इन संसाधनों का दोहन करती है। वहीं गरीबों के पास या तो जमीन ही नहीं होती या बहुत कम होती है, जिससे वे आत्मनिर्भर नहीं हो पाते। 6. राजनीतिक प्रभाव और सत्ता तक पहुंच। अमीर लोगों का राजनीतिक संपर्क अधिक होता है। वे अपने हित में कानून बनवा सकते हैं, नीतियां प्रभावित कर सकते हैं और कर प्रणाली को अपने अनुसार मोड़ सकते हैं। वहीं गरीब वर्ग की आवाज राजनीतिक मंच तक कम पहुंच पाती है। इससे वे अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करवा पाते और हाशिए पर बने रहते हैं। 7. महंगाई और मूल्य वृद्धि। मूल्य वृद्धि गरीबों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। उनकी आय स्थिर रहती है, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें बढ़ती जाती हैं। वहीं अमीर वर्ग के पास निवेश और आय के कई स्रोत होते हैं जो उन्हें महंगाई से बचाए रखते हैं। इससे अमीर और गरीब के बीच का फासला और बढ़ता जाता है। तकनीकी विकास और डिजिटल विभाजन। आज के युग में तकनीकी ज्ञान और डिजिटल दुनिया में उपस्थिति बहुत जरूरी हो गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और गरीब वर्ग के पास स्मार्टफोन, इंटरनेट और डिजिटल शिक्षा की कमी होती है। इससे वे नए अवसरों से वंचित रह जाते हैं, जबकि अमीर लोग इन तकनीकों का भरपूर फायदा उठाते हैं। भारत में गरीब और अमीर के बीच की खाई दिन ब दिन गहरी होती जा रही है। इसका मुख्य कारण संसाधनों और अवसरों का असमान वितरण है। जब तक सभी को समान शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और तकनीकी सुविधाएं नहीं मिलती, तब तक यह असमानता दूर नहीं की जा सकती। सरकार को चाहिए कि वह गरीबी हटाने के लिए सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनाए, बल्कि उनकी सही ढंग से निगरानी और क्रियान्वयन भी करे। समाज को भी चाहिए कि वह समानता, सहयोग और न्याय की भावना के साथ आगे बढ़े, ताकि न्याय सबके लिए सिर्फ एक नारा न रह जाए, बल्कि एक सच्चाई बन सके। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। अपने विचार और अनुभव कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं,